नंतर मिरजगाव इथून आलेली कवयित्री स्नेहल डाडर हिला मी विनंती करेल आपली कविता आमच्या समोर ठेवावी. माझी कविता खरं तर माझ्यातला आणि माझ्या समाजातला एक संवाद आहे, जिथे मला असं वाटतं की मला खूप काही करायचं आहे, पण समाजापुढे आयुष्याच्या एका वळणावरती मी स्वतःला पुरतं बदलून ठेवते आणि बदल्यात समाज फक्त इतकंच म्हणतो की असंच असतं पोरींचं आयुष्य. त्यावेळेस पोरींचं आयुष्य फक्त असंच नसतं, तर त्या पलीकडेही ते कित्येक पटींनी वेगळं असू शकतं. हा सांगण्याचा माझा एक छोटासा प्रयत्न. नमस्कार, मी स्नेहल डाडर. माझी कविता हिंदीमध्ये आणि कवितेचा विषय है समाज. मैंने कहा मुझे कुछ बनना है, करनी है बहुत सारी मेहनत और लिखना उसी पसीने से मेरे इतिहास का हर पन्ना है. तो मेरे समाज के किसी जर्रे ने आकर मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, अगर हूँ भी तो किसी और के लिए ये बताया. मेरे सपनों की उड़ान देखते ही किसी ने मेरा बचपन घटाया. आयु नापी 19-20, अब सपने देखने की उम्र खत्म. अब यही मुद्दा मेरे शादी के लिए आगे बढ़ाया. तब मैंने सोचा कि लड़की होना शायद कुछ पाप है, समाज ने मेरे साथ किया सिर्फ यही इंसाफ है. तब समाज मुझसे कहता है कि लड़की है, तू लड़की है, लड़की बन के रहे. मैंने कहा नहीं, इंसान हूँ जो इंसान की तरह जीना चाहे. मैंने कहा नहीं, इंसान हूँ जो इंसान की तरह जीना चाहे. लेकिन ऐ समाज अगर तू कहे तो मैं इसको कहीं दफनाऊँ क्या? लेकिन ऐ समाज अगर तू कहे तो मैं इसको कहीं दफनाऊँ क्या? अगर तू कहे तो मैं मेरे कल्पनाओं की संदूक भी तेरे हाथों ठहराऊँ क्या? अगर तू कहे तो मैं मेरे सपनों का हाथ पकड़ उनको कहीं दूर छोड़ाऊँ क्या? ऐ समाज मेरे सीने में एक छोटा सा मन, लेकिन अगर तू कहे तो मैं इसकी भावनाओं को भी वही दबाऊँ क्या? लेकिन फिर समाज मुझसे कहता है कि लड़की है, तू लड़की है, यही जिंदगी की तेरी असलियत है. लक्ष्मी चाहे जितनी सुंदर रहे, हमेशा विष्णु के पैर. सीता चली वनवास राम संग, बिना मुसीबत बिना कुछ बेर. पत्नी बांधे आंखों पर पट्टी, पति के अंधे होने पर. पति पिता पुरुष सब परमेश्वर है आके, और स्त्री है इस समाज का सिर्फ एक घिनौना खेल. मतलब हम स्त्रियां किसी के दुख को खुद का जीवन बना ले, और फिर भी यह समाज कहे कि ऐसी होती लड़की के जिंदगी की असलियत. तब मुझे लगता है कि हमें इस समाज को बताना चाहिए कि एक लड़की, एक स्त्री क्या कुछ कर सकती है और वो क्या कुछ कर गई है. तब यही जवाब मैं मेरे समाज को देते हुए कहती हूँ कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं कैसी हूँ तुझे दिखाऊँ क्या? मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं कैसी हूँ तुझे दिखाऊँ क्या? ये देख, ये मेरा शरीर, इसके अंदर एक दिल, आज इसका दर्द तुझे सुनाऊँ क्या? तेरे 4 लोग जब मेरे पास आकर मेरे ही चरित्र पे भाषण दे, तेरे 4 लोग जब मेरे पास आकर मेरे ही चरित्र पे भाषण दे, तो सावित्री की भाषा में उनको जवाब दे दूं क्या? परसों पढ़ी थी मैंने एक खबर कि 90% बच्चों के साथ होते हैं बलात्कार. परसों पढ़ी थी मैंने एक खबर कि 90% बच्चों के साथ होते हैं बलात्कार. पर अब बोल, मैं माता जिजाऊ बन के उनका शिरच्छेद करवाऊं क्या? मैंने जब कुछ करना चाहा, आगे बढ़ना चाहा, तब तूने मारा मुझे हर एक नया ताना. पर अब बोल, मेरा माँ बन के वही तेरे नसीब में छुपा हो क्या? मेरे हंसने पर, मेरे बोलने पर, मेरे लहजे पर डाली तूने न जाने कितनी बंदिशें. जब मैंने खुद को पुरुष के समान पाना चाहा, तब भी उठाई तूने न जाने कितनी आफतें. तेरी रीति रूढ़ी परंपरा में तूने मुझको हमेशा जकड़ा. पर अब बोल, मैं रानी लक्ष्मीबाई बन के सब कुछ लांग जाऊँ क्या? और ये समाज, तू कहता है ना कि खुद ही स्त्री खुद के जहन में लपेटे बैठी है सारी अंधश्रद्धाओं को, तो तुझे देश का पंत प्रधान पुरुष होते हुए पाठशालाओं का खंडर और मंदिरों का मिजाज दिखाऊं क्या? इस भारत को जिंदा रखने के लिए आज भी राशन बांटना पड़ता है, लेकिन इस भारत की गरीबी में भी हिमालय की चोटी से लेकर आसमान के तारों तक आज की तमाम स्त्रियां कैसे सफर तय करती है, तुझे दिखाऊं क्या? धन्यवाद. धन्यवाद स्नेहल. यानंतर अनिल कुमार होळकर बीड इथून आलेले कवी आहेत, चित्रपट निर्माते आहेत, दिग्दर्शक आहेत. अनिल कुमार